इससे एक स्टेप तनज़्ज़ुली की तरफ आए। वो बहुत बुरे लोग जिन्होंने हुजूर को जिस्मानी अजियत दी, हुजूर को ज़हनी अजियत दी, तीसरे स्टेप पे आए। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे तो वो भी हैं जो हुजूर की शरीयत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो भी हुजूर को अजियत देने के मुतरादिफ है। हुजूर की शरीयत के ख़िलाफ़ बात, वो हुजूर की ज़ात के ख़िलाफ़ बात है। देखिए ना, दीन इस्लाम के शायर जितने भी हैं, आप छोड़ दें मौलाना साहब को, आप छोड़ दें पीर साहब को, आप छोड़ दें औलिया कराम को, बुज़ुर्गान दीन को, मुफस्सिरीन को, शुयूख़ुल हदीस को एक तरफ रख दें। मुसल्लमा दीन के उसूल, दीन के मुसल्लमा उसूल, जब उनकी कोई बंदा मजाक उड़ाता है तो ये बराह रास्त हुजूर की शरीयत की मजाक उड़ाता है। छोड़ दें आप इस बात को कि फ़लाँ ने ये किया तो फ़लाँ ने ये कहा तो फ़लाँ ने ये कहा। दीन के मुसल्लमात हैं, दीन के मुसल्लमात हैं। उन मुसल्लमात की अगर कोई मजाक उड़ाता है वो हुजूर को, वो भी अज़ियत दे रहा है, हुजूर को अज़ियत दे रहा है। हुजूर ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया, कुरान ने हराम करार दिया, हदीस ने हराम करार दिया, उलमाए उम्मत ने हराम करार दिया, जमी मकातिब फ़िक्र इकट्ठे हैं, हराम है। अगर कोई उनका इर्तिकाब करता है तो वो हुजूर को खुश कर रहा है या नाराज़ कर रहा है? हुजूर को नाराज़ कर रहा है। और जब हुजूर को नाराज़ कर रहा है तो वो एक शेर है, उसका पहला मिसरा पता नहीं मेरी ज़बान पे चढ़े या ना चढ़े, उम्मती बाएं से रुसवाई ये पैगंबर है। दूसरा मिसरा ये, उम्मती बाएं से रुसवाई ये पैगंबर है। ये अपने कौल और फ़ेल से हमें ये भी साबित करना होगा कि हाँ, हम वाकई हुजूर के ग़ुलाम हैं। हुजूर ने कहा है ना, ला तजस्ससू, हुजूर ने कहा है ला यग़्तब बादुकुम बादा, हुजूर ने कहा है वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, कुरान ने कहा है, ये कुरान की आयत है, हुजूर के ज़रिए से हम तक पहुँची है। कुरान ने कहा वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा। 5 सज़ाएँ कोई कत्ल ना हक करता है, 5 सज़ाएँ दी हैं कुरान ने, 5 सज़ाएँ। इस आयत को पढ़ करके 5 पूरी करना। हम छोटी छोटी बात पे हम दुश्मनी पे उतर आते हैं, हम इज़्ज़त की तरफ पे हो जाते हैं। एक मुसलमान की तारीफ़, लुगत को छोड़े, हुजूर की हदीस में एक मुसलमान की तारीफ़ देखें। हुजूर ने क्या कहा? मुसलमान कौन है? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरे मुसलमान सलामती में रहे, महफूज रहे हैं। ये हदीस में तारीफ़ है ये मुसलमान की। आप लुगत को छोड़ें, आप अरबी को छोड़ें, ग्रामर को छोड़ें, हदीस सीधा 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 मतन लें। तो जो किसी मुसलमान की तहकीर करता है, तजलील करता है, उसके साथ जुल्म करता है, उसके साथ ज़्यादती करता है, शरीयत की हुदूद को किसी नहज पे जा कर के वो फलांगता है, तो उसने हुजूर को अज़ियत दी है। और जिसने हुजूर को अज़ियत दी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। इसके बाद आगे मोमिनों की भी बात हुई है, साथ ही मुत्तसिल अगली आयत में वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देते हैं। आपने नाकर्दा गुनाह क्या होता है? आपने एक काम नहीं किया, आपके ऊपर थोप दिया गया। और इसकी अगर सही मानों में अगर देखनी है ना, तो आप देखें महकमों में गड़बड़ कोई करता है, फट्टे कोई चढ़ता है, और वो वडेरा आदमी तो बच जाता है ना। गरीब ने आकर के चल यार तेरी 4थे 6वें 7वें स्केल की नौकरी चली भी गई था, 22 ग्रेड डालना चाहिए। जब गलती 22 ग्रेड वाले ने किया तो उसको फट्टे चढ़ना चाहिए ना। बेगैर मक्तसब, मोमिनों को, मर्दों को, औरतों को तकलीफ़ दी बेगैर मक्तसब, उनके नाकर्दा गुनाह की सज़ा दी। तो अल्लाह ताला ने शान फरमाया अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो एक तो उसने अपने मुसलमान भाई के ऊपर बुहतान बांधा है, और दूसरा बहुत बड़े खुले गुनाह का इर्तिकाब किया है। फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। बुहतान
एक बंदे ने काम नहीं किया, उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया कि नहीं इसी ने किया है, तो बहतान हो गया कि नहीं हो गया? और खुला गुनाह हुआ कि नहीं? करे कोई भरे कोई, ये तो नहीं है। बरादरान इस्लाम, ये दीन मतीन है। और याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक उसके वो बंदे हैं कि जो मुक़र्रबीन हैं, उसके महबूब हैं, उसके महबूब के महबूब हैं। वो कौन हैं? जो हुजूर की ज़ात के साथ वफ़ा करते हैं, हुजूर की तालीमात के साथ वफ़ा करते हैं, हुजूर की शरीयत के साथ वफ़ा करते हैं, हुजूर की उम्मत के साथ वफ़ा करते हैं। वो लोग वो हैं जो मुक़र्रबीन हैं, वो लोग वो हैं जो इनाम याफ्ता हैं, वो लोग वो हैं जो अल्लाह के ख़ास फज़ल और करम के सज़ावार और मुस्तहिक़ हैं, और वो लोग हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। आप देखिए ना, मुआशरे में हमेशा चीज़ों को तकाबुली अंदाज में देखा करें। बहुत सारे लोग हैं जी, आप कितना देखिए कि पूरा तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ है। और जी ये इस तरह करते हैं, ये इस तरह है, ये इस तरह है। आप उनको भी तो देखें जो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, लोगों की जानों के दर पे हैं, लोगों के माल के दर पे हैं, उनको रोकने के लिए कोई नहीं आता। और ये जो एक बेचारा गोदड़ी नशीन सूफ़ी बैठा हुआ है, इसने किसी को क्या तकलीफ़ दी है? और बेज़रर आदमी है, वो जो कर रहा है अपने लिए वो कर रहा है, मखलूक खुदा के लिए कर रहा है, ठीक है ना जी, वो तो बेज़रर आदमी है। आप बजाय इसके, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि आप जितना ज़ोर लगाते हैं जी दाता साहब पे ये हो रहा है, आप बड़ी इमाम पे ये हो रहा है, आप ज़रा मुआशरे में आगे बढ़ के देखें ना जी, इसने 150 कत्ल किया हुआ है, इसके हम अगेंस्ट उठेंगे। इसने डेरा बनाए हुआ गुंडे रखी हुई, हम इसके अगेंस्ट उठेंगे। जितना ज़ोर इधर लगा रहे इतना ज़ोर इधर लगाएं तो मुआशरा सीधा हो जाए। जहाँ ज़ोर हमने लगाना है वहाँ पे लगाते नहीं है, क्योंकि वहाँ आगे से ठक ठुक होती है। ये बेज़रर लोग हैं, बैठे हुए हैं, इनको बस हमने वो बनाया हुआ है। ये अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन हैं, बेज़रर लोग हैं, किसी को ना दुख दिया ना तकलीफ़ दी, अपनी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। बरादरान इस्लाम, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गरामी और आपके ऊपर सलातो सलाम के हवाले से जो आयात, पहली आयात हैं, उनमें से एक हदीस की रोशनी में आप देखिए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं, बहुत मशहूर साहबी हैं, आप कहते हैं मैं हुज़ूर के साथ नखलिस्तान में निकला, एक खजूरों के बाग में हम चले गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा तवील सजदा किया, तवील सजदा किया, और इतना तवील सजदा किया कि मुझे शक होने लगा कि कहीं हुज़ूर अपने रब के पास तो नहीं चले गए। मैं करीब आया, करीब आने के बाद मैंने देखा नहीं, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हैं। पीछे हो गया। जब हुज़ूर सजदे से उठे तो मैंने हुज़ूर की बारगाह में इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सजदा कैसा, और इतना लंबा सजदा कैसा? तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अमीन आए थे और उन्होंने आकर के मुझे ये पैगाम दिया कि रब की ज़ात ये पैगाम दे रही है महबूब आपको, मन सल्ला अलैका सल्लैना अलैहि व मन सल्लम अलैका सल्लमना अलैहि फसजदतु लिल्लाहि शुक्रन। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने ये पैगाम दिया अल्लाह का कि अल्लाह की ज़ात ये कह रही है, मन सल्ला अलैका, महबूब जिसने आप पर सलात पढ़ी, सल्लैना अलैहि, हम उस पर अपनी रहमतें निछावर करेंगे। वमन सल्लम अलैका सल्लमना अलैहि, जिसने आप पर सलाम पढ़ा हम उसके ऊपर सलामतियाँ नाजिल करेंगे। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जब मैंने अपनी उम्मत के इन अहवाल को कि ये मेरे उम्मत इतने जो मेरे ऊपर सलात व सलाम पढ़ेंगे इतने खुश नसीब हैं, इतने बख्त वाले हैं कि अल्लाह की ज़ात उन पे सलात भी भेज रही है, सलाम भी भेज रही है। फसजदतु लिल्लाहि शुक्रन, मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र किया है। ये सजदा शुक्र का था कि या अल्लाह तू कितने नामात से नवाजता है, कितने करामात से नवाजता है।
और इसके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बात ना करें तो बात मुकम्मल नहीं होती है। जब ये आयत नाजिल हुई ना भाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नज़रअंदाज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले खलीफा हैं, पहले खलीफा हैं। जब ये आयत नाजिल हुई ना तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम कितने खुशबख्त हैं जब अल्लाह आपको नवाज़े साथ में हमें भी नवाज देता है। अल्लाह आपको नवाजता है तो हमें भी नवाज देता है। ये आयत नाज़िल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह की ज़ात और उसके फरिश्ते अपने नबी पर सलात भेजते हैं। इससे पहले इसी सूरह अहज़ाब में आयत नाजिल हुई, वो आयत शान नुज़ूल के एतबार से इनके बाद है, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। वो रब है, वो तुम्हारे ऊपर भी सलात भेजता है और उसके फरिश्ते भी सलात भेजते हैं। उस सलात की बरकत से अल्लाह तुम्हें गुमराही से निकाल करके हिदायत पे डाल देता है, अल्लाह तुम्हें राह रास्त पे लगा देता है। और इसका अगर अमली नमूना देखना हो ना और खुशबख्ती और बदबख्ती को देखना हो ना तो मदीना में आप सिर्फ दो ही काम करने के लिए जाते हैं, एक 5 नमाज़ें पढ़ने के लिए जाते हैं और एक उन हस्तियों को सलाम पेश करने के लिए जाते हैं। आप जब निकलते हैं तो आप जा कर के फ़र्ज़ नमाज के बाद हुजूर की ज़ात गरामी के ऊपर सलातो सलाम पढ़ते हैं, फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर पे सलाम पढ़ते हैं, फिर फ़ारूक़ आज़म पे सलाम पढ़ते हैं और फिर आपकी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है, आप बाहर निकल जाते हैं। अल्लाह ने नवाजा है कि नहीं अपने साथियों को, अपने हुजूर के साथियों को नवाजा है कि नहीं? वो पहलू में है ना, कोई ज़र्फ़ वाला मुसलमान ये गवारा नहीं कर सकता कि वो जाए और सिर्फ हुजूर को सलाम करे और आगे चल दे। हुजूर को सलाम करेगा तो साथ सिद्दीक़ अकबर को सलाम करेगा, साथ फ़ारूक़ आज़म को सलाम करेगा, फिर आगे चलेगा। तो ये अल्लाह ने अपने पाक नबी के सदक़े में उम्मत को नवाजा है कि नहीं नवाजा है? बहुत नवाजा है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हम भी अपने पाक नबी के साथ वो हकीकी मानों में ताल्लुक़ कायम करें, वो हकीकी मानों में जो मोहब्बत है उसको कायम करें। और मोहब्बत हुजूर की ज़ात के साथ जो मोहब्बत है ना, उसको आप देख सकते हैं कि जिन्होंने भी हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत की है वो आज सैकड़ों साल गुजर गए लेकिन उनके नाम आज भी ज़िंदा है। खुद तो चले गए, आंखों से ओझल हो गए हैं। हज़रत दात अली अजमेरी, उनके बंदे को हमें पैसे तकसीम करते हैं कि उनका नाम लो। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब, आप देखें, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जामी साहब और बुजुर्गान दीन कितने, वो कोई हमें कोई वो पैसे देते हैं क्या हम उनका नाम लें? नहीं, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है और वो मोहब्बत इस वजह से डाली है कि वो हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत करते थे। जब हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत करते थे अल्लाह ने मखलूक खुदा के दिलों में मोहब्बत उनकी डाल दी है। तो हुजूर की ज़ात के साथ जिसने भी वफ़ा की है वो कभी महरूम नहीं रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब का हामी नासिर